सीएम फेस पर से पर्दा आज हट जाएगा। और अब सीधे राजधानी रायपुर की ओर रुख कर लेंगे। राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी अनमोल, बताएं कि आज शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। कितने बजे से ये शुरू होगा और क्या कुछ है इस पर पूरी अपडेट? छाया, छत्तीसगढ़ को अब नया मुख्यमंत्री मिल गया है। विष्णुदेव साय जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। लगातार मतगणना के बाद एक हफ्ता सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, लेकिन कल ये सस्पेंस खत्म हुआ। पर्यवेक्षक दिल्ली से आए, विधायक दल की बैठक लिए और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने प्रस्ताव जो लाया था विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर, और उनके प्रस्ताव लाने के बाद इसका समर्थन करने अरुण साव और बृजमोहन अग्रवाल ने हामी भरी। और जिसके बाद जितने भी विधायक वहां पर बैठे थे हॉल में पार्टी के, वहां पर सभी विधायकों ने अपनी सम्मति दी और कहा कि जो विष्णुदेव साय है वही हमारे नेता होंगे और वही हमारे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बन चुके हैं विष्णुदेव साय। उसके बाद उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। उन्होंने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हम 18 लाख आवास बनाने का काम करेंगे। इसका जो फैसला है हम पहली कैबिनेट की बैठक में लेंगे। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया है कि 25 दिसंबर को जो 2 साल का बकाया है किसानों का, जो धान का, उसको जो है आवंटित किया जाएगा। और जी अनमोल, सीएम फेस पर से पर्दा तो हट गया है, लेकिन क्या विष्णुदेव साय को ही सीएम क्यों बनाया गया? क्या फैक्टर रहा इसके अंदर? क्या ट्रेजेडी रही है बीजेपी की? देखिए छाया, बिल्कुल आपने सही पूछा कि ऐसा क्या फैक्टर रहा जो विष्णुदेव साय के नाम ही पे मुहर लगी। क्योंकि कल विधायक दल की बैठक से पहले 4-5 ऐसे दावेदार थे जो रेस में थे। डॉक्टर रमन सिंह भी थे उस रेस में, ओपी चौधरी थे, अरुण साव थे, लता उसेंडी, ऐसे 4-5 नाम थे। लेकिन विष्णुदेव साय के साथ देखिए छाया, बड़ा फैक्टर रहा, वो एक आदिवासी तबके से आते हैं, आदिवासी समाज के एक सबसे बड़े नेता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी लोकसभा चुनाव भी होना है, तो इसको मद्देनजर जो है जो भाजपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। और विष्णुदेव साय के साथ 2-3 ऐसे फैक्टर में एक एक करके आपको बता दूं। पहला, विष्णुदेव साय एक आदिवासी बहुत बड़े नेता है। दूसरा, संघ के करीबी माने जाते हैं। जी हाँ छाया, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं। और तीसरा, डॉक्टर रमन सिंह के भी ये जो है बहुत ही करीबी माने जाते हैं। जमीनी स्तर के नेता है, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के नेता है। चौथा, ये जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बहुत ही विश्वासी नेता है। क्योंकि आपको याद होगा ये जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो इनको आदिवासी दिवस के दिन ही हटाया गया था। कांग्रेस हमलावर थी इस बात को लेकर के कि एक आदिवासी का अपमान हुआ है, उपेक्षा की गई है। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दायित्व देकर आदिवासी को एक बड़ा गेम जो है सेट कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। अगले अभी 4 ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग हो चाहे बस्तर संभाग हो, यहाँ पर आदिवासियों ने भरपूर समर्थन दिया है भाजपा को। तो ये एक बड़ा जो है फेस आदिवासी समाज का देना लाजमी था। जी अनमोल, छत्तीसगढ़ के लिए 2 डिप्टी सीएम चुने गए हैं। 2 डिप्टी सीएम चुनने के पीछे क्या राजनीति हो सकती है? क्या फैक्टर हो सकता है बीजेपी के? जी देखिए, आदिवासी चेहरा तो देकर बीजेपी ने एक तरफ गेम अपना खेल दिया, लेकिन दूसरा ये भी सवाल था कि यहाँ पर एक ओबीसी का भी बहुत बड़ा वर्ग है प्रदेश में, एक बड़ा वोट बैंक है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जो है ये अच्छा एक गेम प्लान लेकर आई है कि 2 डिप्टी सीएम, पहली बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिसमें अरुण साव जो ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता है उनको बनाया जा सकता है, और दूसरा ब्राह्मण विजय शर्मा जो कवर्धा से भी विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं उनको। तो बीजेपी जो है यहाँ से एक तीर दो निशान साध रही है। आदिवासी को तो मुख्यमंत्री का पद दे ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मणों और ओबीसी वर्ग को भी खुश करने का बीजेपी ने यहाँ जो है पैतरा अपनाया। जी अनमोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। क्या कुछ उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं और शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे से शुरू हो सकता है? जानकारी निकल के आ रही है कि 13 तारीख को यानी कि परसों जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। साइंस कॉलेज मैदान में ये शपथ ग्रहण होंगे, जहां तमाम जो मंत्रिमंडल है वो शपथ ग्रहण लेगा। सीएम के साथ डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्री नियुक्त होंगे वो वहां शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इसमें बीजेपी के तमाम आला नेता
प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। आपको मैं बता दूं कि कल ही रात को कलेक्टर और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और उनके साथ जो अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं ओपी चौधरी और विजय शर्मा खुद साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब एक बहुत बड़ा दिन अगला जो 2 से 3 दिन है वो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जी अनमोल, तो 13 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि इस दिन शपथ ग्रहण समारोह है। छत्तीसगढ़ को अब नया सीएम मिल चुका है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।